I think Deepika is super hot, Katrina, they all are such hot, talented actresses, they're very beautiful. Fight Master running and coming, he's like, don't you understand? We're saying, come out. I said, I thought you were saying, it's okay. एक तो मेरे सारे को-एक्टर फ्रेंड्स हो ना, किसी का पैर टूट चुका है, किसी का बैक टूट चुका है, कुछ तो टूट ही चुका है। सर कल कितने बजे का कॉल टाइम है? You decide. We're here at 6. अभी क्या बोलोगे तुम? Hi, this is Anand Pandit. You are watching Bollywood Now. Hi, this is Shreya Saran and you're watching Bollywood Now. हेलो वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। मैं हूं फैजान और आज है मेरे साथ में कब्जा की धमाकेदार टीम जिसके ट्रेलर ने ऑलरेडी सबके दिलों पे कब्जा कर लिया है। मैं बात कर रहा हूं आनंद पंडित एंड श्रेया सरन की। हाय श्रेया। हाय आनंद जी। Thank you for your warm welcome. सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे ट्रेलर की? अगर मैं बात कहूं तो जब से ही कब्जा का ट्रेलर आया है लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स उसको मिल रहे हैं। कमेंट्स की अगर मैं बात कहूं तो बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। आपको क्या फीडबैक मिल रहा है आप दोनों को? बहुत अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। और मुझे तो पता ही था कि जैसे ही ट्रेलर आएगा उसके साथ में पॉजिटिविटी, इसके फिल्म के आजू बाजू में पॉजिटिविटी आएगी। और इनफैक्ट बच्चन साहब ने ये ट्रेलर को लॉन्च किया था और जैसे ही बच्चन साहब ने लॉन्च किया उसके 2 घंटे में तो सब जगह पे नंबर 1 पे ट्रैक कर रहा था। और जैसे पहली 1000 कमेंट हमने देखी उसमें से एक भी नेगेटिव नहीं थी, वो अनप्रेसिडेंटेड था एक्चुअली। सो मेरे ख्याल से सबको बहुत पसंद आया है एंड वी आर वेरी होपफुल के फिल्म भी लोगों को पसंद आएगी। श्रेया आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? जो हमने अवतार आपका देखा है, आज से पहले हमने कभी देखा नहीं श्रेया का ये अवतार, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जब मैं चंद्रू सर से पहली बार मिली और उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि उनकी एक ड्रीम है, वो ये इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं, उन्होंने मुझे शो रील दिखाई और फिर उसके बाद जब नरेशन दिया तो आई फेल इन लव विद माय कैरेक्टर, आई फेल इन लव विद द होल फिल्म, एक्चुअली फेल इन लव विद हिज विजन, हिज ड्रीम टू मेक समथिंग दैट बिग। And my character is of this girl who she's from the royal family, so that royalty and all is shown very beautifully. She's a woman of heart, she's a woman of love, she follows her heart, and the way AJ has shot it and the way Chandru has shown it, I'm so grateful that I'm part of the film. And yeah, the entire team, entire cast is just mind-blowing. I love it. What is your first reaction on this character? The first time I heard it and he told me exactly the whole, how she comes, how it develops, how the whole film gradually grows. And while he was narrating it to me, it was just growing on me and I fell more and more and more in love with it. And here we are today. It's just going to release and I'm sure people will love it as much as we enjoyed making it. सोना जी, सुबह भी मैंने आपसे सवाल किया था लेकिन सवाल आप तक पहुंच नहीं पाया था। कैसे लाए आप 2 सुपरस्टार्स को और श्रेया को साथ में इस फिल्म के अंदर? Actually, हम बहुत grateful है for Anand Pandit sir to be part of the film. It really means a lot that when you have a producer of that magnitude और आपकी फिल्म पे विश्वास करे और बिलीव करे, so yeah, we are very grateful to you sir. आप क्या कहेंगे? देखिए चंद्रू ने आज तक काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई है, तो एंड ही इज़ सच ए सॉफ्ट एंड लविंग पर्सन। सो चंद्रू को कोई ना नहीं बोलेगा कन्नड़ा फिल्म में। उसको ना बोल भी नहीं सकते। ही इज सच ए लविंग पर्सन। ये स्ट्रेटजी थी ये कि इनको बुलाओ, ये अपना वाक्य देंगे। सो मेरे ख्याल से पहले ओपी जी ने हाँ बोला, उसके बाद में नेचुरली कीचा सुदीप से बात हुई तो उन्होंने भी हाँ बोला। उसके बाद में श्रेया को फंसाया गया कि भाई देखो इनका ट्रेलर कितना अच्छा है। देखो शोरी है, ये तो हॉट लुकिंग गजब के एक्टर्स हैं, इन दोनों को देखो, आप सोचो आपको इनके साथ काम नहीं करना क्या? एंड आई एम लाइक या ऑफ कोर्स। बट या तो श्रेया आपने क्या बोला? जैसे इन्होंने बताया फिर इनको फंसाया गया, इनके पास में ये खबर पहुंची है। चंद्रू सर को आप मना नहीं कर सकते, उनका एटीट्यूड कैसे उन्होंने अप्रोच किया? वो ना वो जैसे स्टोरी सुना रहे होते हैं ना तो भी ऐसे सुनाते, देखो आप यू नो your entry madam like this and the camera is here madam, the hero entry, and then you look at each other
एंड ही लिटरली लाइक उस वक्त उनकी आंखों में आंसू हो रहे होते हैं, इतने वो इमोशनल हो चुके होते हैं कि मतलब आप बोलोगे कि हाँ 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 वे लाइक आई एम सोल्ड ऑलरेडी। और उनका काम करने या कराने का भी तरीका ऐसा है, 9:30 बज गए, रात को 10 बज गए, 10:30 बज रहे हैं, लाइक सर अब मैं जाऊँ, मैं बहुत थक गई सर, बहुत थक गई। वो कि ठीक है यू शुड गो, यू मस्ट गो, या सो टुमारो विल डू द क्लोजअप्स। हाँ सर कल कर लेते, कल जो बोलोगे कल कर लेंगे। सर कल कितने बजे का कॉल टाइम है? यू डिसाइड, वेयर हियर इट 6, अभी क्या बोलोगे तुम? हम लाइक तुम कब सो रहे हो, कब जागोगे, कब आओगे? तो अभी आप यू नो व्हेन यू सी दैट काइंड ऑफ पैशन किसी के सामने, तो आप क्या जवाब दोगे? यू लाइक ठीक है मैं भी उठ के ना बस जल्दी से आ जाती हूँ। That's all you will say, right? That's his ability of like convincing people around him. He's very good at it. And he's in love with his art. जो वो करते हैं ना, वो मेरे ख्याल से दिलो दिमाग दोनों डाल के करते हैं. So I think That you also- also automatically support him. You know? Correct. बट जी फिल्म को कहीं ना कहीं लोग जो है वो केजीएफ के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, चाहे वो उसके सीन्स हो, चाहे वो उसके ट्रेलर हो, लोग कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस फिल्म की सिमिलरिटीज़ जो हैं वो केजीएफ से बहुत ज़्यादा मिलती हैं. उस पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनफेयर होगा कोई भी फिल्म के साथ में कंपेयर करने का. बट टेक्नीशियन वही हैं, कन्नड़ा के वही टॉप टेक्नीशियंस है, वेदर म्यूज़िक डायरेक्टर गिनो या तो आपके डीओपी गिनो, सब तो टेक्निक अल्टीमेटली वही है. तो मेरे हिसाब से लोगों ने कंपेयर किया होगा, और वो कंपेयर किया है तो हमारे लिए तो गर्व की बात है कि भाई ऐसी एक फिल्म जिन्होंने एक प्रमाण बना दिया था, उसके साथ में इसको कंपेयर हो रहा है. तो लेकिन स्टोरी, बैकड्रॉप, उसका स्केल, ये सब चीज़ अलग है मेरे ख्याल से. सो लोगों को शायद टीज़र जब आया तब ज़्यादा लगा था, लेकिन ट्रेलर आया तब लोगों को समझ में आया कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी है. बट उसके ऊपर क्या कहेंगे, जो लोगों को केजीएफ में नहीं मिला जो इसके अंदर मिलेगा वो क्या होगा? उसकी जो स्टारकास्ट थी, इसकी स्टारकास्ट डिफरेंट है. उसका जो एकदम ही फिक्शन वाला स्टोरी था, इसमें थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था तब जो एक्चुअली यहाँ पर हो रहा था, तो थोड़ी रियलिस्टिक चीज़ें मिलेगी उसमें. तो मेरे ख्याल से लोग कनेक्ट कर पाएंगे. आई थिंक सिनेमा शुड आल्सो बी नॉट कि ये नहीं मिला तो वो मिल गया, मतलब ये कोई हॉलीडे डेस्टिनेशन तो है नहीं कि देखो यहाँ पे हमें ओशन मिलेगा, वहाँ माउंटेन मिलेगा, जो यहाँ इट्स ऑल लाइक दैट. आई थिंक अगर आप दिल से फिल्म बनाते हो और उसमें अपनी जान लगा देते हो और ड्रीम करते हो, और एक मैजिक जब क्रिएट हो जाता है क्योंकि सब लोग उस फिल्म को बिलीव करते हैं, आई थिंक दैट होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू मेक इट लाइक दैट. तो वो बड़े पर्दे पे दिखता है, और जब आपको दिखता है तो आप उससे कनेक्ट होते हो. तो आप वो कैसी भी स्टोरी हो सकती है, लार्जर देन लाइफ, छोटी, सिंपल, रिलेटेबल, बट कुछ आपके दिल को छू जाती है तो वो छू जाती है, एंड देन इट स्टेज विद यू फॉरएवर, चेंजेस यू. एंड आई थिंक एवरी फिल्म शुड बी लाइक दैट एंड शुड बी allowed to be a dream and should be allowed to create magic on its own. बट चिटिया, एक के बाद में एक हिट, आप बैक टू बैक जो हिट्स दे रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी आपसे बढ़ती जा रही हैं? देखिए मेरी RRR is all Rajmouli sir, and then I think it's totally his cinema. और दृश्यम 2 अभिषेक ने बहुत अच्छी डायरेक्ट करी है, अजय देवगन एंड तब्बू एंड अक्षय खन्ना, दे ऑल अ पार्ट ऑफ द फिल्म. सो एक टीम होती है जो फिल्म को बनाती है, और कई बार उस टीम में कई ऐसे लोग होते हैं जो सामने भी नहीं होते पर वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्रॉम द सिंपल लाइट मैन टू द स्पॉट बॉय टू जो एक कैमरा डिपार्टमेंट के लिए रातों रात काम करते हैं लाइट ताकि आपकी रेडी रहे और आप वहाँ पे हो. एंड आई थिंक समटाइम्स जो को हम बिल्कुल भूल जाते हैं तारीफ़ करने की, अगर कई बार ऐसे शॉट्स होते हैं कि वो रीटेक में दोबारा नहीं हो सकता, and it can be only done once, and you can see around the whole camera team, the work, they're literally praying कि हो जाए, और आपके लिए वो इतनी मेहनत करते हैं कि वो आपका फर्स्ट शॉट को कैप्चर कर पाते हैं. So those people who are unsung heroes and heroines and superstars of the film, जिनकी हम तारीफ़ भी नहीं कर पाते, और मेकअप, hair, the entire team, they kind of create the magic, which is why Upendra sir very beautifully said that
हर फिल्म के जो स्टार्स होते हैं वो टेक्नीशियंस होते हैं. तो इस फिल्म में कैमरामैन जो हैं, सेट जिन्होंने डिज़ाइन किया है, म्यूज़िक जिन्होंने दिया है, ऑल ऑफ देम आर सुपर इम्पोर्टेंट बिकॉज जो लार्जर देन लाइफ जो आप विजुअल्स देख रहे हो दैट्स बिकॉज ऑफ देम. Then the director, he's worked really hard. Then Anand Panditji's to believe in the film. So, these are the people who are really, really important. And I was just a small part of these films. बट दिल में अभी भी कुछ ऐसा आपका कोई ड्रीम रोल या कोई ऐसा मौका जो आपको लगता है कि वो आपको मिलना चाहिए या वो किरदार अब तक आप तक नहीं पहुंचा है? क्योंकि आज जब हमने आपको इस किरदार के अंदर देखा, जब वो पोस्टर में हमने आपकी वो तस्वीर देखी जो आप प्रिंसेस की तरह खड़ी हुई थी, बीच में आपका पिक्चर था और जो जिस तरह से it's very kind of them to give such a beautiful presence. It's very, very sweet and I love that picture because for me that picture is very important. मुझे याद है मैं गई थी जब बैंगलोर में थी तो 1 घंटे का या 2 घंटे का टाइम था रिहर्स के लिए. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शूटिंग थी और ये बहुत ही भारी आउटफिट थी जो सितारा कुरेगी हैं जिन्होंने डिज़ाइन की और द होल ज्वेलरी एंड ऑल वाज वेरी टेक अ लॉन्ग प्रोसेस और मुझे बहुत बुरा साइनस का अटैक हो गया था. लिटरली आई कुडंट इवन ब्रीथ टू बी ऑन द सेट. वो भी उसमें डस्ट होने वाला था and it was like I don't know how will I do it, and I just closed my eyes and I prayed कि बस हो जाए किस तरह से और मैं ये कर लूँ स्टेप. मैं गई सेट पे. the moment I entered the set, the moment I saw, the moment I got there, and that's the first shot picture that they took, that's on the poster, I felt I belonged and I felt that I have to give my best to make this work. क्योंकि एक इंसान के शक्ल में जो मेहनत थी उस वक्त और जो we have to make this work and make this happen, I think that energy got me there because there's no way any human can work in the kind of situation I was. I was really unwell and I managed to do it because everyone believed in it. So yeah. श्रेया, आज बहुत सारे लोगों का दिल टूट गया है क्योंकि आपने आज सुबह मॉर्निंग में ऐसा कह दिया कि कहीं ना कहीं एक्शन से आपको डर लगता है. बहुत डर लगता है. क्या रीज़न है? यार पता नहीं यार, मेरे को ना वो मैं बहुत कोशिश मैं कर लेती हूँ वैसे तो. एक एक्शन सीक्वेंस के लिए तो मैंने पूरी कलर पाइटू भी सीख ली थी तो पूरा सब कुछ खुद से कर लेती थी तो वो सब मुझसे हो जाता है. मैं कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं कर पाती. और आई रिमेम्बर एक फिल्म लेकिन डर किस बात का है? यार मुझे ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है यार. डांस करने में कितना मज़ा आता है. डांस सीखो, करो, दैट होल हार्ट होल बॉडी लाइक डांसेस विद यू. एक तो मेरे सारे को एक्टर फ्रेंड्स हो ना, किसी का पैर टूट चुका है, किसी का बैक टूट चुका है, कुछ तो टूट ही चुका है, लाइक ऑल ऑफ देम. एंड किसी का ये ऑपरेशन हो चुका है, किसी का हो चुका है. तो मुझे बहुत डर लगता है सुन के. बट देन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं करूँगी, अगर करने को होगा तो करूँगी. बट मैं पतली गली से निकल जाती हूँ. मैं पहले जाके ना सबसे पहले ना एक्शन मास्टर से दोस्ती कर लेती हूँ. सर आप बताओ और बताओ सर. अरुण जी, आपने कन्विंस नहीं किया इनको एक्शन करने के लिए? क्योंकि हीरो तो कुछ ना कुछ एक्शन करते हुए नजर आ ही रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको भी थोड़ा एक्शन करवा दिया जाए. मेरे ख्याल से सब लोग अगर एक्शन कर रहे हैं तो उसको कुछ और करना चाहिए, है ना. जैसे मेरे को डांस करा रहे हैं. हाँ, जहाँ पर उसका दिल है ना वो चीज देखो, अगर मेरे को एक्शन करने को बोलेंगे तो मैं करूँगी और खूब सिंसियर होके पूरा सीख के भी आऊँगी. आज पूरा मोटर बाइक पे थी ना. शुरुआत आज से ही की है. He said bike sequence, if you don't want to, I will do. I love all of that stuff. मैं कर भी लेती हूँ. फिर एक बार मुझे याद है मैं कोई एक्शन सीक्वेंस करी थी और उसमें यही था कि मैं बैठी हूँ यहाँ पे और पूरी आग लग जाती है और मुझे बाहर निकलना है और हीरो आता है मुझे लेके जाता है. कब्जा के अंदर ही? नहीं, ये दूसरी फिल्म थी, मेरी फर्स्ट तमिल फिल्म. तो आता है, मेरे को लेके जाता है. एंड देन आई एम सिटिंग देयर, फायर लग रही है. बाहर से लोग, मुझे अब किसी की आवाज़ नहीं आ रही, बाहर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, और सब लोग चिल्ला रहे हैं और मुझे लगा पता नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं. मेरी ये पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि कैमरा बहुत दूर था. बट कब्जा के अंदर आपको ऐसा नहीं लगा कि फायर हैज गॉन ऑफ? ओके. देन फाइट मास्टर रनिंग एंड कमिंग इज लाइक, डोंट यू अंडरस्टैंड, वी आर सेइंग कम out. I said I thought you were saying it's okay. ऐसे तो बहुत सुख हो चुका है. एक बार मैं रजनी सर के साथ मैं कार सीक्वेंस करी थी, एक्शन सीक्वेंस जो सबसे बड़ा था कार वाला. तो उसमें तो
उसमें तो ऐसे था सीक्वेंस था कि पीछे से कार आके लगती है, मतलब इट हिट्स द कार, सो आई हैड टू डू दिस, आई हैड टू डू दैट, आई हैड टू व्हाटएवर, एंड सो देन what they forgot to, and Rajni sir properly told me, hold it like this, you know, hold it like this, but then they all told me no it has to be look very real, तो तुम ऐसे करके कर लेना, तो तुम पकड़ना मत, नहीं तो लगेगा कि तुम एंटिसिपेट कर रही हो। तो रजनी सर ने बोला तुम देखो मेरी बात सुनो, एंटिसिपेशन तो तुम छोड़ दो, तुम पकड़ लेना। तो मैंने तो पकड़ा नहीं, मुझे इतनी तेज लगी। So मेरे साथ it's action sequence is always something funny that happens and it's always a memory that I remember, so that's why I think I'm scared of them. बट जो आजकल जो हीरोइंस जो एक्शन करती हैं, चाहे वो दीपिका हो या वो कैटरीना हो या वो कंगना हो, तो उनको देखकर आपका क्या रिएक्शन होता है? I love them. I think Deepika is super hot. Katrina, they all are such hot, talented actresses. They're very beautiful. But if I have to do it, I'll do it. But if I have to do, if you give me a choice between dancing and doing Kathak, and give me if you say action, I'll prefer Kathak. I'll do a Sanjay Leela Bhansali sir's film and do Kathak in it. कर लूँगी। आनंद सर, अगर मैं बात कहूँ तो आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं जब भी कोई एक्शन हो रहा होता है, या जब भी कोई या इस तरीके का कोई सीन शूट होता है? क्योंकि हाल ही में जो भी खबर आई थी, बच्चन साहब को भी थोड़ी सी चोट आ गई थी एक एक्शन करते हुए। डर जाए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक, एंड सेफ एनवायरनमेंट में किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आई बिलीव दैट। आप किन किन बातों में ज़रूर ध्यान देते हैं कि हाँ भाई ये तो ज़रूर करना? नहीं, जो एक्शन सीन्स होते हैं वो एक्शन मास्टर, जब आप सिलेक्ट करते हैं एक्शन मास्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और कितनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ में मेजर लेके वो एक्शन सीन करवाता है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी सब ठीक हो जाते हैं। वेल, जाते जाते दर्शकों को ये भी बता दीजिए, कब्जा 1 तो आ ही रही है, कब्जा 2 की भी तैयारी चल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, कब्जा 2 की तैयारी, हाँ, हम वी आर नॉट अलाउड टू टॉक, लेकिन तैयारी शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कब्जा 1, सो दैट्स वाई 2 की तैयारी मानसिक रूप से शुरू हो गई है। मानसिक रूप से शुरू हो गई है। ओके, लास्टली जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आपके दर्शकों से जो आपको देख रहे हैं, जो ट्रेलर को तो इतना प्यार दे ही रहे हैं, एंड आई होप फिल्म को भी 17 तारीख को उतना ही प्यार देंगे, जो भी आप कहना चाहें? प्लीज़ आप ज़रूर देखिए 17 तारीख को, 17 मार्च, कब्ज़ा थिएटर में देखिएगा, बिकॉज वी पुट सो मच हार्ट एंड सोल, बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है, बहुत दिल लगा के फिल्म बनाई है, और अगर आप थिएटर में देखेंगे, आप लार्जर देन लाइफ देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और जब आपको मज़ा आएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें लगा कि हमारी मेहनत सफल हो गई। तो प्लीज़ वॉच कब्ज़ा इन थिएटर्स ऑन 17th of March and watch it again and again and again and again आनंद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगा, 17 मार्च को हमारी ये फिल्म ऑल इंडिया, वर्ल्ड वाइड रादर, रिलीज़ हो रही है 5 लैंग्वेजेस में, और हमारा ये आपसे आग्रह रहेगा सब व्यूअर्स से कि थिएटर में जाके इसको देखें, क्योंकि थिएटर में ये फिल्म देखने की मज़ा कुछ और है। ये लार्जर देन लाइफ फिल्म है, और आप थिएटर में जाएंगे तो थिएटर को भी हेल्प होगी, और ये अपनी जो 70 साल से थिएटर हमें जो एंटरटेन कर रहा है उसको भी थोड़ा ब्रीदर मिलेगा। सो प्लीज़ गो टू थिएटर एंड वॉच आवर फिल्म।